दोस्तों इस वीडियो में सिलेबस से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन पर डिस्कस किया जाएगा। सभी पोस्ट इस वीडियो में कवर किया जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग कैसे होंगे और आपको अपनी स्टडी कैसे करनी है, क्या क्या मेन टॉपिक है, स्किल टेस्ट किस पोस्ट के लिए है, इंटरव्यू किस पोस्ट के लिए होगा, आपको प्रिपरेशन करना तो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो गाइज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए नोटिफिकेशन आया है, जिसमें ये सभी वैकेंसीज आई है। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सभी यहाँ पे वैकेंसीज आई है और इसी नोटिफिकेशन के सबसे नीचे आपको जाना है। सबसे नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है सिलेबस मिल जाएगा। 1 बाय 1 करके सभी पोस्ट का सिलेबस यहाँ पे लिखा होगा, तो हम इन्हीं पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और आपको 1 बाय 1 करके समझाएंगे। देखो, सेक्शन डी में लिखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आपके लिए एक रिटन टेस्ट होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा, एंड गाइज स्किल टेस्ट होगा, एंड गाइज इंटरव्यू होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। डिपेंड ऑन पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हो। किसी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट एप्लीकेबल है, किसी के लिए इंटरव्यू है, किसी के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट है। हालांकि इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ पे सेम ही होता है, तो यहाँ पे इतना फोकस आपको नहीं देना है। ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। पेपर 1 जो है लिखा है, क्लियर लिखा है यहाँ पे, पेपर 1 एमसीक्यूज टाइप होगा, जो कि सभी पोस्ट को यहाँ पे देना है। यानी जितनी भी पोस्ट इस नोटिफिकेशन में आई है सभी को पेपर 1 देना कंपलसरी है। कंपलसरी पेपर 1 है, ठीक है, जिसमें आपका पेपर जो है 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन रहेंगे एंड गाइस 60 नंबर का ये एग्जाम होगा। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक के 35 रहेंगे, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहेंगे। अब जो हिंदी और इंग्लिश है दोनों में से आपको एक पढ़ना है। ठीक है, दोनों में से एक पढ़ना। अगर आप हिंदी में अच्छे हो तो आप हिंदी के 30 क्वेश्चन कर सकते हो, इंग्लिश में अच्छे हो तो आप इंग्लिश के 30 क्वेश्चन कर सकते हो। दोनों कंपलसरी नहीं है, दोनों में से एक कंपलसरी है। समझ में आया? दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, 30 क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर के भी यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेंगे। इस एग्जाम में 150 क्वेश्चन होंगे एंड गाइस 300 नंबर का ये एग्जाम होगा। यानी एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वह यहाँ पे 2 नंबर होगी। 15 मिनट का टाइम उन कैंडिडेट को एक्स्ट्रा दिया जाएगा जो यहाँ पे हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है। आपके लिए टाइम कुछ और होगा, हैंडीकैप्ड को 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। सिलेबस यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन किस तरह के आएंगे? अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आएंगे, रिलीवेंस टू द सोसाइटी के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जर्नल पॉलिसी, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, इवेंट्स के क्वेश्चन आएंगे। ये जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहते हैं ये सभी क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग एबिलिटी में ध्यान देना है कि रीजनिंग 2-3 तरह की होती है, लेकिन इसमें जो रीजनिंग आएगी वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप रीजनिंग आएगी। नॉन वर्बल एंड वर्बल को आपको कंप्लीट सिलेबस पूरा करना है। अगर आप बोलोगे, वीडियो में कमेंट करोगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि नॉन वर्बल में रीजनिंग कैसी होती है और वर्बल कैसी होती है। विजुअल मेमोरीज, यहाँ पे रिलेशनशिप्स, कॉन्सेप्ट, ये मैंने इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिकल एबिलिटी जो है यहाँ पे जो है सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे एडवांस मैथ नहीं आएगा आपका, एक नॉर्मल मैथ आएगा। यहाँ पे नंबर सिस्टम को भी कवर करेगा यहाँ पे। लेकिन अगर हम देखें तो ग्राफ्स ये थोड़ा एडवांस में चला जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी ठीक है, एलसीएम एचसीएम रेशियो भी ठीक है, और बाकी ये सभी नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ग्राफ थोड़ा पढ़ेगा, थोड़ा हार्ड हो, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी की बात करें, इंग्लिश में भी सेम रहेगा, हिंदी में भी सेम रहेगा। ये सारा यहाँ पे इंग्लिश में रहेगा, अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करो तो सेम ही यहाँ पे निकलेगा। कंप्यूटर में खास कुछ नहीं आएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चन आने हैं, जिसमें आपका बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर रहेगा, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर के टाइप रहेंगे, कौन सी सॉफ्टवेयर पे काम करता है वो रहेगा, वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट एंड सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग के क्वेश्चन रहेंगे। खास कुछ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल। देखो, अगर हम पेपर 1 की बात करें तो नॉर्मल एग्जाम है। ज़्यादा टफ जो रहेगा, ज़्यादा टफ आपके लिए रहेगा ये जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 30 क्वेश्चन है। अगर आप इन 30 में से 10 भी करो तो आप वेल स्कोर लेकर आते हो। रीजनिंग एबिलिटी
आप ये कवर कर सकते हो। रीजनिंग एबिलिटी कवर कर सकते हो, कितने का है, 35 का है, तो 30 नंबर आप लेके आओ। मैथ भी आप कवर कर सकते हो। रीजनिंग और मैथ जो है फंडामेंटली डिपेंड्स है, सारे जो है कैलकुलेशन एंड फार्मूले पर डिपेंड है, और कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी पर भी डिपेंड्स है कि आप कितना यूज करते हो। तो कहीं ना कहीं अगर ये दोनों 70 का है, अगर आप इसमें से 55-60 नंबर भी ले तो बेटर स्कोर है। हिंदी और इंग्लिश एक लिमिटेड सिलेबस है, यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, एक लिमिटेड सिलेबस है, उन लिमिटेड सिलेबस को पकड़ो और उस सिलेबस को कवर करो, ज़्यादा खास नहीं करना। कंप्यूटर भी एक लिमिटेड सिलेबस है, बाकी सभी यहाँ पे लिमिटेड सिलेबस है, ये क्रैक हो सकता है इजीली, लेकिन आप इसको ज़्यादा वाइड ना बना के नैरो थिंकिंग रखो। हाँ मैं कर लेगा, वाइड थिंकिंग में क्या होगा कि आप सिलेबस कवर करने पे लग जाओगे, लेकिन यही नहीं पता चलेगा कि आपको कवर क्या करना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, पेपर 2 जो MCQs होगा, जिन जिन पोस्ट के नाम यहाँ पे है उन्हीं पोस्ट का यहाँ पे पेपर 2 MCQs होगा, बाकी पोस्ट का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। बाकी जो पोस्ट है उनका पेपर 1 के बेस पर ही रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ स्किल्ड बेस्ड भी है, ये रहे यहाँ पे स्किल टेस्ट। अब जितना भी यहाँ पे स्किल टेस्ट के पोस्ट है यहाँ पे, इनका स्किल टेस्ट होगा। बाकी जैसे MTS कुक की पोस्ट बचती है, वर्क असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पे बचती है, जो भी पोस्ट यहाँ पे बचती है स्किल टेस्ट एंड यहाँ पे पेपर 2 MCQs को छोड़ के, उन सभी का पेपर 1 जो है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, उन्हीं के बेस पर आपका रिटन टेस्ट यहाँ पे होगा। एंड गाइज उन्हीं के बेस पर आपकी मेरिट टेस्ट लगेगी। अब देखो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, सेक्शन ऑफिस का और सीनियर असिस्टेंट का सिलेबस यहाँ पे सेम ही है। एस्टैब्लिशमेंट फाइनेंशियल मैटर्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, ये जो है ना, ये सारा जो डेटा है ना, इसमें 50% अगर मैं डेटा की बात करूं, कितना 50% डेटा की बात करूं, एक बुक आती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस प्रोसीजर की बुक आती है, सभी यूनिवर्सिटी में रहती है। सभी यूनिवर्सिटी का अपना एक ऑफिस प्रोसीजर रहता है। उसमें क्या रहता है, देखो, ये आप जब सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सीनियर असिस्टेंट बनोगे तो आपके अंडर में स्टाफ होगा। स्टाफ को सैलरी का कैलकुलेशन करना, लीव देखना कि किसको कितना मिलता है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन अलाउंस की बात कर रहा है। हाउस अलॉटमेंट रूल क्या है आपके लिए, एम्प्लॉय के लिए क्या है, जॉइनिंग टाइम क्या होगा, लीव की छुट्टी का रूल क्या होगा, हाउस रेंट कैसे मिलेगा, ट्रेवल कंसेशन क्या होगा, LTC जो मिलता है, LTC मिलता है ना, ये सभी, ये एक बुक आती है, वो 50% उसमें से कवर हो जाएगा, ईजी है। बाकी जो है यहाँ पे ट्रेजरी, सिंगल अकाउंट्स, ये सब यहाँ पे देख लेना। हालांकि 50 नहीं मैं बोलता हूँ, 70% मैंने भी पढ़ाया, तो कहीं ना कहीं ये आपका कवर हो जाएगा उसमें से। वह बुक आप पढ़ लेना, 1 बाय 1 करके आपके टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। अब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलता है, ये 40 क्वेश्चन आएंगे। हालांकि ये इसमें से शायद समथिंग ये 40 का आएगा, एंड गाइज ये 10 का आएगा, टोटल 50 का रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा, क्वेश्चन यहाँ पे 50 रहेंगे, ठीक है। अब ये भी यहाँ पे MCQs होगा, ध्यान रहे, ये भी अपना 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। अभी इसमें क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यूनिवर्सिटी कोर्ट है, एकेडमिक काउंसिल है, फाइनेंस है, कमेटी क्या बोलती है, ये सब। मेरा तो, मैं जितना भी पढ़ा हूँ, जहाँ तक पढ़ा हूँ, मेरा तो यही है, दोनों सिलेबस आपका उसी से कवर हो जाएगा, खास आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिस्टम एनालिसिस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन, डोमेन सिलेबस क्या बोलता है, डोमेन सिलेबस यही तो बोलता है कंप्यूटर का। अगर आपसे यहाँ पे टेक्निकली मांगा है कि कंप्यूटर आपका सिलेबस होना चाहिए, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी फील्ड प्रिंटिंग का है, जो नेटवर्किंग, अदर रिलेटेड फील्ड्स प्रिंटिंग का जो है, तो उसके रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के जो लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सेम यहाँ पे जो आपका एजुकेशन, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हम अगर 6 नंबर और 7 नंबर पोस्ट की बात करें, रिसर्च एंड, मैं अभी ऊपर चलता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। बस मैं चाहता हूँ पब्लिक रिलेशन, ये यहाँ पे सिलेबस पे हम यहाँ पे एजुकेशन पर हम आते हैं, हम डायरेक्ट पब्लिक 6 और 6 नंबर था ना, ये 5 6 पब्लिक। देखो, पब्लिक रिलेशन की ये बात कर रहा है कि इसका जो डोमेन सिलेबस होगा, तो डोमेन सिलेबस क्या है भाई, डोमेन सिलेबस जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का सिलेबस है। 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पे, एडिटोरियल डिपार्टमेंट उससे रिलेटेड है, नेशनल न्यूज एजेंसी है, ये सब, यानी इससे रिलेटेड ही हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, सब मीडिया से रिलेटेड, फिल्म टेलीविजन से रिलेटेड जो है, ये आपका क्वेश्चन आएगा सारा। रिसर्च ऑफिसर के बारे में भी बोला है
कि इससे रिलेटेड रिसर्च के बारे में आपके जो है आपके क्वेश्चन आने, जो आपका एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यहाँ पे बोला है, फील्ड रिसर्च जो है, तो यहाँ पे ये सभी यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये आप एक बार देख लेना। डोमेन सिलेबस तो यही बोलता है, खास कुछ नहीं बोलता, जो आपने पढ़ा लिखा वो ही सब यहाँ पे आएगा। तो डोमेन सिलेबस एक बार यहाँ पे देखना। सिविल है तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे, तो देख लेना। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर रिलेटेड 50 क्वेश्चन। प्रोफेशनल असिस्टेंट है, जो आपका क्वालिफिकेशन है, नॉलेज यहाँ पे जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर तो मेन है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपकी आ ही जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस से रिलेटेड डोमेन क्वालिफिकेशन, जो है आपका डोमेन क्वालिफिकेशन कम्युनिटी, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगर आपको नहीं मिल पाता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हो कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो एक बार आप मुझे कमेंट बता देना। मैं पर्टिकुलरली एक PDF रेडी कर दूंगा जिसमें कि आपका डोमेन सिलेबस सारा कवर हो जाएगा। अब आते हैं स्किल टेस्ट पे, प्राइवेट सेक्रेटरी के। यहाँ पे ये सारा सिलेबस दिया हुआ है, देख सकते हो। यहाँ पे आपका पर्सनल असिस्टेंट, ये दो जो है ना, दो बस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे स्टेनोग्राफी क्वालिफाइड करना है, दोनों में 5% मिस्टेक जो है परमिसेबल होगी। थोड़ा ये है कि जो PS की वैकेंसी जो PS है, 120 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में डिक्टेशन रहेगी। अब 100 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में डिक्टेशन रहेगी। डिक्टेशन क्या होता है? डिक्टेशन ये होता है, ये कोई यहाँ पे एग्जामिनर है, ये आपको बोलेगा आपका यहाँ पे इंग्लिश में बोलेगा, ये आप बैठे हो एग्ज़ाम देने, तो यहाँ पे आपको वह सभी शॉर्ट हैंड में लिखना है। शॉर्ट हैंड में आपने लिख दिया पूरा पेपर। इसने कैसे बोला था? इंग्लिश में बोला था। अभी जो आपने लिखा है इसी को ही यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है। ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश को 15, आपको फिर यहाँ पे कितना मिनट, 10 मिनट का टाइम मिला आपको, यहाँ पे 50 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। वही सेम पैरा इंग्लिश में लिखना है, फिर मैच किया जाएगा। जो इसने बोला, जो इसके पास पैराग्राफ है और जो आप लिख रहे हो, उसमें अगर 5% की मिस्टेक हुई है तो परमिसेबल है, इससे जो ज़्यादा रही तो आप जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो जाओगे। तो स्टेनोग्राफी यही है, दोनों में यही है। एंड गाइस ये यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट में की बात करें, 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे इंग्लिश में मांगा है असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए, और 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे हिंदी में मांगा है। टेस्ट कंपोनेंट्स यही है। अब यहाँ पे जो बोला गया है, इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, 100 नंबर का होगा। ध्यान रहे, ये ग्रुप A पोस्ट के लिए है। ग्रुप B एंड ग्रुप C के लिए कोई भी इंटरव्यू, किसी भी तरह का कोई पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप B के लिए जितनी भी ये पोस्ट है, एंड ये पोस्ट है, ये आप देख लेना। मैं आपको पहले ही बता दिया, MTS इसमें कहीं नाम नहीं है, तो पेपर 1 ही होगा आपका। अगर आपको जरा सा भी कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कमेंट का रिप्लाई जल्दी जल्दी देने के लिए, ठीक है। अभी ग्रुप A के लिए जो पेपर 1 पेपर 2 की जो वेटेज है वो 70% रहेगी, इंटरव्यू की वेटेज रहेगी 30%। इसके बेस पर ही आपके यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है, ये टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये एग्जाम रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको लेके आने पेपर 1 एंड पेपर 2 में। EWS को 40% लेके आने, जनरल और EWS को 35% OBC को लेके आने हैं, ST PWBD को 35% यहाँ पे लेके आने हैं, मतलब 40 जनरल और EWS, बाकी सभी को 35% यहाँ पे लेके आने हैं। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्ट अंडर PS, PA एंड स्टेनोग्राफर के। जब स्किल टेस्ट होगा तो वैकेंसी जो है, जितनी भी वैकेंसी जाएगी 10 गुना कैंडिडेट जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट के लिए 5 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे। बाकी अदर के लिए जो है 15 गुना कैंडिडेट यहाँ पे इंटरव्यू एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। यहाँ पे ये सब लिखा है। आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जो भी एज पर दी कैटेगरी। पेपर 1 पेपर 2 यानी जितने भी MCQs एग्जाम होंगे 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पे, यानी 0.25% यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो यहाँ पे यही सब है। अभी आपका डाउट रहेगा, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ, वैकेंसीज पे जाता हूँ। देखो हमने क्या देखा सिलेबस में, हमने देखा एंटी मलेरिया, ग्राउंड्समैन, एनिमल अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, और गाइस इंजीनियरिंग अटेंडेंट, मैस हेल्पर, MTS कुक के और लिफ्ट ऑपरेटर, वर्क असिस्टेंट, ड्राफ्ट मैन एंड गाइस लेबोरेटरी असिस्टेंट। इनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है स्किल टेस्ट नहीं है, और पेपर 2 भी शायद नहीं है, या है 1-2 पोस्ट का। तो जिनके लिए कुछ भी नहीं है, ना तो स्किल टेस्ट है ना पेपर 2 है,
उनका सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा जो मैंने बताया, पेपर 1 होगा, उसी के बेस पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगेगी। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।